When you come to the Ring of Fire Stadium, which is known as Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, जहाँ की Ring of Fire lights है, 1,50,000 people can sit. तो वो stadium में खेलने का मजा was totally different. Being a cricketer, how did you manage your daily routine lifestyle? Most important thing is in fitness or physics is your discipline. your छोटी छोटी habits है, like eating habits, discipline habits, fitness habits, ये सब athlete को इधर से इधर ले जाती है. बोरिंग नहीं होता सबके लिए कि सेम रूटीन फॉलो करना है, आज यही करना है? कभी मोनोटोनस फील नहीं करते ये लोग? मोनोटोनस तो होता है, बट विराट कोहली जस्ट सेड येस्टरडे आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी दैट मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करता हूँ कि मेरा चार्जर उठा के खा लेने का मन करता है. कई बार ऐसा होता है कि आपका मैच होता है या प्रैक्टिस का डेट होता है और आपको कहीं जाना पड़ता है. I'll be very frank, I have not celebrated Diwali, New Year and maybe all these festivals Holi from last 3 years. वीडियो कॉल पे सबको हाई बाय कर देता हूँ बस. That's the only thing I can do. वही I just know कि sportsman's life is full of sacrifice, but वो sacrifice के बदले जो respect और fame हमें मिलता है, that's also really good. If you are not scoring well, criticize भी मिलता है, और अगर आप you are scoring well तो आपको appreciate भी इतना मिलता है. I have a routine कि if things are not going well, after practice I'll try to listen to some songs, to do some meditation, to get a break from cricket and I'll come back. गली क्रिकेट जो भी खेलता होगा वो करियर नहीं बना पाता क्रिकेट में. 140 करोड़ का हमारा देश है, राइट. उसमें शायद 40 करोड़ लोग गली क्रिकेट खेलते हैं. तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 0.0000001% है, बट वो 0.1% भी है. देयर आर सो मेनी ट्रायल्स हैपनिंग. सबके लिए आज इंडिया में स्कोप है. पहले लोग को लगता था कि सिर्फ पढ़ाई करने से करियर है. Nowadays you don't play sports but there is so much career in sports. Sports journalism, sports commentary, sports anchors. सब मुझे यही बोलते थे कि अरे क्रिकेट खेलेगा तो तू पढ़ाई कैसे करेगा. मैंने बोला चलो देखते हैं कैसे नहीं होता है. इन टर्म्स ऑफ स्टडी हाउ वेर यू स्कॉलर? वैसे क्रिकेट में होता है ना, कुछ बॉल को हम टारगेट करते हैं फुल टॉस पे 6 मारना, वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही थे मेरे लिए. बीइंग अ गुड क्रिकेटर एंड द बेस्ट क्रिकेटर, व्हाट कुड बी द बेस्ट एलिमेंट्स? देयर इज 99% चांस दैट यू विल सक्सीड. 1% होता है कि लक फेवर नहीं हुआ, कुछ हुआ 19-20. इफ यू हैव इनफ स्किल्स यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ. एक बोलते हैं ना, सोने को तराशना पड़ता है. तो इवन इफ यू हैव स्किल्स, उसको वी हैव टू बोल सकते हैं कि उसको तराशना पड़ेगा. और बहुत लोग आई थिंक ट्रोल भी होते होंगे जो पुअर परफॉर्म करते होंगे अनलकीली. रिसेंटली एक मैच खेल रहा था, एक बड़े टूर्नामेंट का बहुत बड़ा फाइनल जो 160 कंट्री में टेलीकास्ट हो रहा था सोनी पे. हम हार गए. उस मैच के बाद मेरा इंस्टाग्राम डीएम पूरा गालियों से भरा हुआ था. इफ यू आर गेटिंग वेवर्ड कि मैं, अच्छा ये ऐसा बोलता है तो मैं खराब प्लेयर हो गया, अच्छा ये ऐसा बोलता है तो आज मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर हो गया. इफ दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग देन आपका फोकस हिल जाएगा. Discipline, clarity and having a strong mindset is a luxury today. Gen Z को आजकल हम बहुत जज करते हैं इजीली, बट हमें काफ़ी उनसे कुछ सीखना बाकी भी है. Today we have a guest who is a Gen Z athlete. His name is Bhupen Lalwani and I am your host Kunal Dasa from Wellbeing Sutra. Bhupen is a reputed Ranji player. We are fortunate today that he is playing today in Ahmedabad and he has given his precious time to our podcast season. Hi Bhupen, thank you for taking your precious time to joining us today. I know you are running very busy and you are having a hectic schedule for your Ranji tournament and practice. So how is it going on right now? It's going pretty good in Ahmedabad and the practice, the matches here are pretty good. The ground especially is really good. So I'm having a good time here at Ahmedabad. Oh, so you have explored this Motera Stadium first time? No, it's my third time when I'll be playing at Motera. So before that, during COVID seasons of 2021-22, I was playing at Motera. So always, जब वो stadium नया बना था, from that time I was like कि I want to play here, I want to play here, and I'm lucky enough to play there. Okay, so since your childhood to your, you have grown up, and when did you realize that you want to become a good cricketer? To be honest, when I was just 7, my dad took me to a ground which was just nearby to my house in Mumbai. So I was just sitting there, a 7-year-old kid, just watching a match. So while sitting there, वो मैच में से एक बॉल मेरे पास आता है, वो बॉल को मैं पकड़ के देखता हूँ कि अरे ये बॉल है. So I was like कि from tomorrow onwards, I'll like to hit this ball. बच्चा था, मेरे को तो लगा प्लास्टिक बॉल को मारते हैं वैसे ही सीजन बॉल को भी मारेंगे. सो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स माई डैड टुक मी टू द सेम ग्राउंड. वी हैड अ पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ बैट एंड एवरीथिंग. वी परचेज्ड ऑन द सेम डे एंड वही ग्राउंड पे मैंने ट्रेनिंग करना चालू किया एज इट वॉज नियर माई होम.
Initially, तो I thought I was 7, I didn't have brains. Hmm. तो initially I thought it's just for time pass, मेरा summer vacation निकालने के लिए है, ऐसे सब है. But when slowly, gradually, when I became 8, 9, I came to know that no, I have a game and मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें. But till the time of school, I was just like कि स्कूल से लीव मिल रहा था, I'll keep playing cricket. तो वैसे मेरे स्टार्ट हुई. छुट्टियां मिल जाएगी. हाँ, हफ्ते में एक दिन तो पक्का छुट्टी मिलेगी मैच के रीजन से. तो आई Okay. स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट. बट एज ग्रेजुअली आई ग्रोड, आई नो कि पता चला कि ऐसा मेरे पास भी गेम है. हर एक की लाइफ में एक मोटिवेशनल होता है, पिलर्स होते हैं. लाइक यू हैव टोल्ड योर डैड, सो मॉम एंड डैड इक्वली दे वर सपोर्टिंग यू इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट. या बिकॉज डैड अभी भी, अगर मैं जब जाऊंगा घर तो ही विल बी लाइक चलो प्रैक्टिस को जाना है, ही विल टेक मी, चलो इधर ड्राइव करके इधर बैटिंग करो, इधर मैच खेलो. ही विल बी ऑलवेज देयर विथ मी टिल नाउ. And like my mom is like, it's not easy to get up every day at 6, prepare breakfast, मेरा जो भी क्रिकेटिंग का है ये सब रिमाइंड कराना, अरे तूने ये लिया क्या, अरे तूने ये लिया क्या. अभी तक मेरे को मैच के पहले शी कॉल्स मॉर्निंग में 7 o'clock, अरे तूने तेरा रूटीन किया, तूने दूध पिया कि नहीं, तूने तेरा बराबर पैकिंग किया कि नहीं. तो इट्स नॉट ईजी टू डिफाइन अ मॉम्स रोल, getting up early, remembering all the things along with her household chores. So yeah, both equal. So I thought it's all about discipline, and you have your mindset clear that you want to become a good player and you want to make your career in cricket. How did you manage your daily routine lifestyle? Like you said, you're waking up every day 6 o'clock and you are following your daily routines. So is it fixed or you make some compromise in your daily life? So a cricketer's routine actually changes because during the off season, the rainy season, we have only practice sessions and fitness sessions. And from October to maybe April, we have full of matches. So during the off season, my schedule was fixed. Wake up at 6, do your fitness training. Then till 2 years back, I was studying. So I used to do my either my tuitions or my college work, etc. Afternoon again 3 hours of practice. Evening again tuitions. And then 7 o'clock I used to get free and I used to do gym. So my routine from morning 6 to evening 9 was fixed in the off season. And during matches, it was fixed that the match will start at 9 and end at 5. So like people go 9 to 5 office, like it was the same for me, like 9 to 5 match. So yeah. So you're following business plus your daily routine and your study all together. So business because by God's sake, I got some good decent amount after winning the Ranji Trophy. So I thought that why to just keep it in a FD? Why not to invest somewhere? So I just took franchise. Since I am a student of business management, I've done masters in that. So I knew some concepts of business like franchisee and how to invest in good businesses. So a couple of years back, I invested into Raymond's and Park Avenue franchisee stores. Nice. And now I own 4 stores of mine. Wow. So it's like an investment. You don't have to actively look at it. Okay. So yeah, so I managed business and cricket both. Nice. That's really nice. It's inspiring for all the Gen Z athletes, I must say. Talking about a physique, how much do you think is it important for every Gen Z cricketer or every Gen Z athlete? Yeah, so basically now everything is on your physique and your internal fitness, basically. Because some people in today's generation, they just think कि abs होने से I'm fit. Yeah, I'm muscular तो I'm fit. But it doesn't happen that way. शायद abs ना हो, maybe biceps ना हो, still you can be fit internally. The most important thing is in fitness or physique is your discipline. Every day, hitting the gym or every day just going for a run or just every day eating those strictly followed diet routines is not easy. मतलब आज मन करता है चलो आज थोड़ा ब्राउनी खा लूँ. सो आई एम अ चॉकलेट फैन. Okay. तो मेरा भी मन करता है आज मैं ब्राउनी खा लूँ, आज मैं एक डेरी मिल्क खा लूँ, कुछ अमूल का चॉकलेट खा लूँ. बट द थिंग इज कि दिस इज वेयर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉप एथलीट एंड अ एथलीट विच इज स्टिल स्ट्रगलिंग. ये छोटी छोटी हैबिट्स है लाइक ईटिंग हैबिट्स, डिसिप्लिन हैबिट्स, फिटनेस हैबिट्स, ये सब एथलीट को इधर से इधर ले जाती है. इट्स व्हाट आई फील. लाइक आई सेड, मैंने कई क्रिकेटर्स को फॉलो किया और देखा भी है कि वो लोग फॉर एग्जांपल छोड़ देते हैं गेहूं खाना, चावल खाना फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दे आर फॉलोइंग
the same routine for 30 days, 60 days, 90 days or maybe 1 year. So वो बोरिंग नहीं होता सबके लिए कि सेम रूटीन फॉलो करना है, आज यही करना है, कभी मोनोटोनस फील नहीं करते ये लोग? करेक्ट. सो टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं कल भी मतलब मैच के बाद संडे होने के बावजूद भी मन था कि राइस खाऊं. आई हैड दिस थिंग लाइक आई ईट ब्राउनी और समथिंग, बट मोनोटोनस तो होता है. बट you know the greats, Virat Kohli just said yesterday after scoring a century that मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करता हूँ कि मेरा चार्जर उठा के खा लेने का मन करता है. चार्जर मुझे विप क्रीम लगता है, चार्जर मुझे ब्लैक फॉरेस्ट की पेस्ट्री लगता है, वो उठा के खाने का मन करता है. सो इफ एन एथलीट लाइक विराट कोहली हु हैज रीच द टॉप इज फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ रूटीन, तो हम लोग के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि इवन वी नीड टू फॉलो दैट रूटीन टू गेट ऑन द टॉप. Also, I would like to ask you how you are managing your social routine. Like you must be having your friends, your relatives, and you must be attending functions. So कई बार ऐसा होता है कि आपका मैच होता है या प्रैक्टिस का डेट होता है और आपको कहीं जाना पड़ता है. So अगर आप नहीं जा पाते आपको क्रिटिसाइज मिलता होगा कहीं ना कहीं. So how do you managing that? So I'll be very frank, I have not celebrated Diwali, New Year, and maybe all these festivals, Holi, from last 3 years. I was always on tours and playing matches during this time. And talking about the functions, I always miss all the weddings of my relatives, this and that. Video call पे सबको hi bye कर देता हूँ बस. That's the only thing I can do. Because as I told a sportsman, अगर आपने sports choose किया है professionally, तो you know you have to make sacrifices. You can't leave your tour. अभी आज आप इंडियन टीम को देख रहे हो, उनके लिए कोई न्यू ईयर कोई दिवाली नहीं है, वो लोग कब से खेल ही जा रहे हैं. राइट. सो बट यू नो दैट काइंड ऑफ फेम, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग वी गेट बिकॉज ऑफ ऑल दी सैक्रिफाइसेस. सी नथिंग कम्स विदाउट अ सैक्रिफाइस. तभी आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जागता है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें ये करना है. इफ वी आर एंजॉयिंग एवरीथिंग, तो वो अंदर से वो आएगा ही नहीं ना कि यार हमने सब छोड़ छाड़ के, ऐसा कुछ भी फीलिंग ही नहीं आएगा, वो एग्रेशन ही नहीं आएगा. सो वही आई जस्ट नो कि स्पोर्ट्समैन्स लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रिफाइस, बट वो सैक्रिफाइस के बदले जो रिस्पेक्ट और फेम हमें मिलता है, दैट्स ऑल्सो रियली गुड. Since you are opening player of the team, suppose if you are not scoring well, तो जो उसके बाद जो आपके पास प्रेशर आता है, your teammates, your coach और क्रिटिसाइज भी मिलता है, और कई बार अगर आप यू आर स्कोरिंग वेल तो आपको अप्रिशिएट भी इतना मिलता है. करेक्ट. तो वो कैसे आप हैंडल करते हो? So see, this is a very you can say inevitable part of a cricketer's life. मेरे साथ ये currently थोड़े दिन पहले हो रहा था कि I was not able to perform in last 3 games. Maybe the pitch was bad or whatever was the reason, but वो प्रेशर आता ही है. कोई भी टीम में आप खेलो, एक क्लब क्रिकेट हो या इंडियन टीम का क्रिकेट हो, तो दैट टाइम यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ. Maybe if you talk to someone, they will be like कि क्या कर रहा है, स्कोर नहीं कर रहा है, they'll put some negative impacts to you. But that time you need to talk to yourself कि I'm good, I've done all my years, 2 or 3 bad games doesn't define your character. Right. So you need to talk to yourself कि भूपेन तू क्या कर रहा था पहले, कैसे परफॉर्म कर रहा था. Just remember that, just visualize that how was I performing. अपने वीडियोस देखो पहले के कि हाउ वाज आई प्लेइंग दैट टाइम. वीडियोस आर अवेलेबल ऑन हॉटस्टार एंड एवरीवेयर. आवर मैचेस आर लाइव, तो जस्ट सी द वीडियोस व्हाट यू वर डूइंग बिफोर. जस्ट विजुअलाइज व्हाट यू वर डूइंग बिफोर. हैव अ गुड माइंडसेट, हैव सम ब्रेक आफ्टर क्रिकेट. कहीं थोड़ा टाइम खराब चल रहा है तो यू नो प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा ऑफ टाइम लो, थोड़ा किधर मूवी देख लो, थोड़े सॉन्ग सुन लो, थोड़ा ऑफ क्रिकेट हो. एंड देन यू नो व्हेन वी टेक अ ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक अगेन, तो मन थोड़ा रिफ्रेश रहता है. वी फॉरगेट ओल्ड थिंग्स. तो आई हैव अ रूटीन कि इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, of course I'll practice in the nets, I'll do my own practice, but after practice I'll try to listen to some songs, to do some meditation, to get a break from cricket, and I'll come back from like there. Being a cricketer, being a young entrepreneur also, suppose if you are going for the match and you have urgency requirement in your business, अगर उसमें भी कहीं मतलब क्रिकेट खेलने की वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है? To be honest, no, because luckily I have chosen a business where you don't require your whole attention. And ऐसा कुछ रहता है तो I'm lucky to have my dad who helps me in this matter. So whatever I invested in the business, my dad knows everything about the store, about the staff, about everything. So he doesn't let it come to me.
कुछ भी होता है तो स्टोर से कॉल उनको जाता है एंड ही हेल्प्स मी टू मैनेज एवरीथिंग। हेंस मेरा पूरा फोकस इस पे रह पाता है क्रिकेट पे। एंड माई इन माई फ्री टाइम इवन आई डू ऑल द मेल्स, मेलिंग हो गया या जो भी कॉल्स है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, आई ऑल्सो ट्राई एंड अटेंड ऑल दोस इन माई फ्री टाइम। बट व्हेन आई एम प्लेइंग, व्हेन आई एम बिजी, तो माई डैड ऑलवेज हेल्प्स मी इन दैट। सो भूपेन, सो फॉर XYZ रीजन यू कैन से गली क्रिकेट जो भी खेलता होगा वो करियर नहीं बना पाता क्रिकेट में, तो उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे, क्या करना चाहिए? सो सी, सच बोलूँ तो 140 करोड़ का हमारा देश है। राइट। उसमें शायद 40 करोड़ लोग गली क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हर ऑल्टरनेट बच्चा गली क्रिकेट खेलेगा। पर वो 40 करोड़ में से शायद वो 1000 लोग होंगे जो वो लेवल पे पहुंचेंगे। ओके। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 0.0000001% है। बट वो 0.1% भी है। तो सब कोई गली का स्टार ऊपर नहीं खेलता है। बट नाउ देर आर सो मेनी लीग्स इन इंडिया। गली क्रिकेट की खुद की लीग होने लगी है इंडिया में, स्ट्रीट क्रिकेट लीग होने लगी है, जो स्ट्रीट से लोगों को उठा के लोग ऊपर लेके जाते हैं। सो इफ़ यू फील कि मेरे पास है वो टैलेंट, इफ़ यू जेन्युइनली फील कि मेरे पास वो है टैलेंट, देर आर सो मेनी ट्रायल्स हैपनिंग। गली क्रिकेटर्स के लिए भी ट्रायल है, हम जैसों के लिए भी ट्रायल है, सबके लिए आज इंडिया में स्कोप है, सब टाइप के क्रिकेट के लिए आज इंडिया में स्कोप है। गली क्रिकेट की टीम्स आर ओन्ड बाय अभिषेक बच्चन एंड ऑल दीज गाइस। सो इफ़ यू फील कि सीरियसली यू हैव टैलेंट बट यू डोंट हैव सपोर्ट, जस्ट थोड़ा सा रिसर्च करो कि ये सब ट्रायल्स कहाँ हो रहे हैं। वैसे भी कोई इसका फ़ी नहीं है, खाली आपको 2 घंटा निकाल के ट्रायल में जाना है। जस्ट गो ऑन द ट्रायल, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि आप सच में वो कैलिबर के हो या ना हो। तो आप वो ट्रायल्स में जाओ, आपके जो भी नियर बाय सेंटर में हो रहे हैं, जस्ट गो। एवरी स्टेट एसोसिएशन हैज़ दैट लेदर बॉल ट्रायल्स, बीट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, बीट गुजरात, सबके डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं। इफ़ यू रियली फील कि यू हैव टैलेंट, गो इन द ट्रायल्स, गिव योर ट्रायल्स। वैसे भी कोई फ़ी नहीं है। इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन टॉक टू योर पेरेंट्स कि मैं ट्रायल्स में सिलेक्ट हुआ हूँ, आई नीड सपोर्ट, हाउ कैन वी गो एट। जस्ट इफ़ यू आर रियली प्लेइंग वेल तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाता है। सो आई वुड सजेस्ट नेवर लीव योर पैशन, बिकॉज नाउ इट इज अ लॉट ऑफ स्कोप। And I think each and every sport is getting familiar nowadays. In your generation, kabaddi is also getting famous. Correct. I was coming to that. So there is Kabaddi League, there's Badminton League, there's Football League happening in India where Okay. foreign players are coming. Indian players are getting to learn from them. So earlier जब हम भी स्कूल में थे तो स्पोर्ट्स को एज एक्स्ट्रा करिकुलर देखा जाता था। हाँ। एंड एक समझो पूरे 7 days ऑफ स्कूल में एक पीटी पीरियड होता था हमें, जिसमें हम एक्स्ट्रा करिकुलर में जाते हैं। बट नाउ डेज देयर इज अ डेडिकेटेड 2 hours ऑफ सेशन ऑफ स्पोर्ट्स एवरी डे where you have to participate, especially in international schools, where you have to participate in some or the other activity, which is a very good initiative. So पहले लोग को लगता था कि सिर्फ पढ़ाई करने से करियर है। Nowadays you don't play sports, but there is so much career in sports. Sports journalism, sports commentary, sports anchors, sports writers. There's so many there's so much scope in Career sports. opportunities are also there. So I would say कि just explore this field once. जो क्रिकेट में जो होशियार होगा वो, आई थिंक, आई कैन ऑल्सो बी अ रॉन्ग पर्सन टू से दिस, बट वो पढ़ाई में इतना काबिल नहीं होगा। See, इज इट ट्रू? See, I don't believe in this way. सब मुझे यही बोलते थे कि अरे क्रिकेट खेलेगा तो तू पढ़ाई कैसे करेगा। हाँ। मैंने बोला चलो देखते हैं कैसे नहीं होता है। सी, मैंने उनको एक सिंपल बोला चीज़ कि यू वॉन्ट स्टडी फॉर द होल डे। If you go for 5 hours in the school or college, whatever, and you study for 4 more hours, still आपने अपने दिन के 8 to 9 hours यूज़ किए बाकी। and if you give 8 hours to your sleep, still you have 6 hours to go. उसमें 2 hours if you give for food and your routine time, still you have 4 to 5 hours left. What will you do for 4 to 5 hours? मैं जाके गली में खेलूँ या मैं मेरे दोस्तों के साथ चिल करूँ? इससे अच्छा मैंने मेरे लाइफ के 4 to 5 hours एवरी डे क्रिकेट में दिया, जिसकी वजह से शायद आज मैं इधर तक पहुंचा हूँ। तो मेरा वही है कि वो सब लोग का बचपन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में, खेलने में और टॉयज से खेलने में या फ्रेंड्स के साथ घूमने में गया।
मेरा वो 4-5 आवर्स यूटिलाइज मेरे ट्रेनिंग में और मेरे प्रैक्टिस में हुआ, जिस वजह से आई हैव समथिंग कि मैं समथिंग टू बैंक ऑन बेसिकली ऑन माई लाइफ. So your goal was focused, your mental being was also clear, and you have very much clarity that you want to give priority to the sports academy and your career. So I think that was the reason that you have maintained yourself. Correct. So it all came from my family, because we being from a family where my dad had to build everything. He didn't बना बनाया कुछ भी नहीं था, सब बनाना पड़ा. So he taught me the importance of these years from 15 to 30, 35, the years which will never come again. So he only made a routine for me when I was small कि ये बच्चा सुबह 7 से 9 प्रैक्टिस करेगा, 9:30 से 3 बजे तक स्कूल जाएगा, 4 से 6 फिर प्रैक्टिस करेगा और 7 से 9 ट्यूशन पढ़ेगा. And I used to be very happy with that life. If you tell me to go back to that life again, I'll be very happy because I like being busy. You won't get second thoughts in your mind. कुछ खराब सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा. Distraction से दूर Distraction का रहते हैं. मौका ही मिलेगा ही नहीं. Right. If you are studying, if you are playing, if you are studying, if you are playing, when will you get distracted? Right. And simultaneously you are excelling in both your careers. Aj, because I have done something well in my studies, I know about business concepts, I can open my business. Because I have dedicated whole my life to my sports, I know कि sports के बाद भी कुछ sports में career होता है. So hence I am thankful to my conditions, basically my parents and my mindset. So in terms of study, how were you scholar? See, I was not a very much of scholar, but I was, according to being a sportsman, I was decent in studies. I'm like, luckily I had a good tutor as well, and he used to come to my house whenever I was free from matches and everything. I got a very adjusting tutor. So the few subjects where you don't have to practice much, and you don't have to basically not apply brains, but I was decent in studies. I feel so there were a few subjects I used to target. जैसे क्रिकेट में होता है ना, कुछ बॉल को हम टारगेट करते हैं, फुल टॉस पे 6 मारना है, वैसे ही हाँ. सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही थे मेरे लिए. There were a few subjects in which I was weak in, especially my languages, जो local language है, and there were a few subjects which were my strength. Okay. Like history, geography, and in college, during college, maybe accountancy and commerce. So I used to target my subjects like I used to target my cricket. तो मैंने क्रिकेट से जो क्वालिटी सीखी थी वो मैंने स्टडीज़ में अप्लाई किया, कि जो चीज़ में मैं अच्छा हुआ, आई यूज टू लाइक टारगेटेड कि इसमें मैं 100 में से 95 लाऊंगा. एंड जो मेरा सब्जेक्ट थोड़ा वीकर है, मैं ट्राई करता था कि मैं उसमें एक नॉर्मल करूँ, सो दैट माई एवरेज बिकम्स रियली गुड. तो मेरे को किसी में 100 में से 80 आ रहा है, तो मैं दूसरे में 100 में से 98 99 लाऊंगा, सो दैट माई एवरेज बिकम्स 90. Wow. सो जो मैंने क्रिकेट की क्वालिटीज़ थी वो स्टडीज़ में यूज़ किया, और मेरी स्टडीज़ की कुछ क्वालिटीज़ थी वो मैंने क्रिकेट में यूज़ किया. दैट हैपन्स व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद योर स्टडीज़. तो यू कैन यूज़ द क्वालिटीज़, इंटरचेंज द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ. क्रिकेट खाली ऐसा गेम नहीं है कि चलो बैट और बॉल का गेम है, सिक्सर लगाया या फिर आउट हो गए और आ गए. So I think being a good cricketer and the best cricketer, what could be the best elements? See, a good cricketer and best cricketer की टेक्निक में शायद 19-20 का फ़र्क हो, बट द मेन डिफरेंस इज माइंडसेट. आज सेम स्पीड का बॉल, सेम सब कुछ, मे बी उसको धोनी 6 मारेगा और कोई एक नॉर्मल क्रिकेटर उसको शायद 1 रन लेगा. ऐसा नहीं है कि धोनी को भगवान ने अलग बनाया है. It's like just his mindset. Of course, he must have practiced that much times उसको मारने का, but it's all about mindset. If you have कि नहीं, I know where to take my chances, I know where to score runs, so that automatically comes from you, from within, from your mind. And किसी का mindset ही ऐसा रहता है defensive कि नहीं, I need to survive, I'll take singles. So that is a difference between a good and maybe excellent. I was just hearing Virat Kohli's speech yesterday. So he said that I was not practicing much. I was on my break period. It was just the mental element I was working on. Like I'll visualize good things, positive things. I'll whatever the situation is in the match, I'll visualize it from the day before. So it was all about mental thing. I feel about a good and a extraordinary player.
I think spirituality is also a part of this game. The more you're spiritual, I think you can better focus on your game. So, talking about spirituality, see, I'll be very frank, I'm not much spiritual. Or I believe that there's a supernatural power which exists beyond humans, and that's true. And I totally believe that there's some form of a God. But I won't think that God has the power to shape our lives. Everyone says that it's God's plan. Everyone says that जो भगवान ने दिया है वही होगा. But I don't believe in that way. I believe that if we have worked hard enough, if we go in the right direction, so there's 99% chance that you will succeed. 1% होता है कि luck favor नहीं हुआ, कुछ हुआ 19-20. But 99% times it will be on your way. See, God also knows who has worked hard or karma, whatever. Even they know that who have worked hard for it. And if you are really going in the right direction, there's no stopping. Then there's no plan or as such. I believe in that. So I think if you have enough skills, you can represent yourself. एंड आई थिंक स्किल होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे. इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला है तो अगर आप दूसरी टीम में भी सिलेक्ट हो जाओगे. See, skills. So coming back to skills, I believe that skills alone is not enough to take you up. स्किल्स शायद भगवान बोलते हैं ना, भगवान शायद 10 में से वो 5 लोग को या 1 लोग को किसको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है, बाकी 9 एक नॉर्मल रहते हैं. बट वो स्किल्स को एक बोलते हैं ना, सोने को तराशना पड़ता है. राइट. तो इवन इफ यू हैव स्किल्स, उसको वी हैव टू बोल सकते हैं कि उसको तराशना पड़ेगा. अगर आप अपने स्किल्स को तराशोगे नहीं तो आप एक स्किल्ड प्लेयर बन जाओगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर नहीं बनोगे. सो इवन इफ यू हैव स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन द राइट डायरेक्शन, उसको और बेटर करना, उसको बोलते हैं ना परफेक्शन में लाना. सो आई फील दैट स्किल्स अलोन इज नॉट इनफ. यू हैव टू improvise it basically. Being a Ranji player, you have played with almost so many cricketers and top coaches and so many players. So अगर आप हर एक टीम से अलग अलग बार मिलते हो, हर एक कोच भी अलग होता है हर एक टीम का, तो आप उसका प्रेशर जो आता है, उसका स्ट्रेटेजी होता है, वो भी अलग होता है. सो वो आप कैसे हैंडल करते हो? So luckily we have a performance and a video analyst in our team जो हमें सारे बॉलर्स के वीडियोस दिखाता है मैच के एक दिन पहले कि ये बॉलर ऐसा डालेगा, ये टीम की ये स्ट्रैटेजी रहती है. So there's a video analyst with our team. So it's very important to visualize it before the match. One day before the match you can't do anything at night when the videos are shown. But there's something, as I told, something called as mind. सो यू हैव टू जस्ट मैं तो ऐसे करता हूँ कि मैं मैच के एक दिन पहले आंखें बंद करूँगा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए. मैं विजुलाइज करूँगा कि मैं शायद मोटेरा स्टेडियम में खेल रहा हूँ या वानखेड़े में खेल रहा हूँ, जहाँ भी खेल रहा हूँ. आई विल विजुलाइज कि मेरे सामने ये बॉलर आने वाला है, मैंने बैट पकड़ी है, आई एम गोइंग इन द ग्राउंड, जेंटल ब्रीज इज कमिंग, देयर आर पीपल चेयरिंग. जो मेरे सामने सिचुएशन होगा, आई विजुलाइज द सेम. आई विजुलाइज कि ये बॉलर मुझे बॉल डाल रहा है, हैव टू प्ले इन दिस वे, इन दैट डायरेक्शन. कैसे मैं मेरा इनिंग्स बिल्ड करूँगा. तो आई ट्राई टू विजुलाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग इनटू द गेम, एंड दैट हेल्प्स मी टू टैकल ऑल द स्ट्रैटेजीज. मुझे विजुअलाइज हो गया आपकी बात से कि कैसे हो सकता है. आई थिंक क्रिकेट इज द स्पोर्ट वेयर मिलियंस ऑफ हार्ट बीट्स आर बीटिंग टुगेदर व्हेन कोई भी फाइनल मैच हो, T20 हो या वनडे हो. सो बीइंग अ क्रिकेटर, आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो या जो आपको डायरेक्शन मिलता है कोच का या टीम मेंबर्स का, वही आपको कंटिन्यूसली कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है? सो ऑफकोर्स टीम पहले आती है सबसे, और टीम की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, कोच की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है कि हमें इस तरह से खेलना है. अभी हमारा ये रोल है कि शायद वो स्ट्रैटेजीज हमारे गेम के अगेंस्ट हो. द स्ट्रैटेजीज माइट नॉट वर्क इन दैट डायरेक्शन, बट फिर वही होता है कि हमारा जो गेम है उसको कैसे इम्प्रोवाइज करके आप टीम के गेम के लिए काम ला सकते हो. जो कोच की स्ट्रैटेजी है उसको आप अपने गेम से कैसे थोड़ा सा फेमिलियर बना सकते हो. सो ये सब खेल खेल के एक्सपीरियंस से आता है. इनिशियली व्हेन आई वाज स्मॉल आई थॉट कि मेरा गेम है, बस वही खेलना है. बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि नहीं, द टीम्स रोल, द टीम्स गेम, द कोचेज स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Because if we don't play to our team strategy, I might perform well, but our team will lose. Ultimately, we won't qualify, we won't get noticed, so there's no point. So, जो हमारा गेम है उसको थोड़ा सा ढालना पड़ता है बेसिकली उस डायरेक्शन में, is what I feel.
So I think being a dominant person, this could not be helpful. Yeah. So in a cricketer's ego is always the this thing कि अगर उसने अपनी ईगो को थोड़ा सा शांत रखा, हाँ. सेटल डाउन हुआ एंड काम रहा, तो फिर ही कैन मैच टू एनी स्ट्रेटजीज. नहीं, अगर उसकी ईगो रहेगा कि डोमिनेंट, मैं डोमिनेट करूंगा, इवन यू हैव टू सर्वाइव. कुछ कुछ सिचुएशंस होती है व्हेन यू जस्ट हैव टू सर्वाइव. बट अगर उसने वो टाइम सोचा कि मेरा ईगो है, ये है, वो है, तो फिर इट्स ओवर. So mental well-being is also necessary for this thing. Yeah, of course, because you have to have qualities like calmness, Huh. patience. Hmm. So these are all a part of mental well. Bhupin, since you are practicing and having tournaments in Ahmedabad right now, how is your experience going on? And I would like to say, once upon a time, Ahmedabad was called as a village or a normal city of the capital, Gujarat. So right now, you must have heard that Commonwealth Games and Olympics are also going to be happening in Ahmedabad. So how you are feeling Ahmedabad right now? So Ahmedabad, I am visiting this city since last 10 to 12 years. Maybe when 10 to 12 years back I'd visited 2014, 15, and now when I visited, there's a huge difference. There's a stadium which is the biggest stadium in the world with over 1 lakh of capacity in Ahmedabad. There are so many grounds, like more than 50 grounds, which I personally know in Ahmedabad, which is like, you can say, you cannot even think of. And I heard that this Commonwealth Games happening in Ahmedabad. So there will be so many countries, the top athletes coming to Ahmedabad. So of course, if such things are happening in Ahmedabad, it's वो बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे लेवल पे चला गया है फॉर श्योर. बिकॉज कोई सिटी 10 years 12 years में इतना ज़्यादा चेंज, ड्रास्टिक चेंज, तो समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी हैज़ हैपेंड फॉर श्योर. एंड as a cricketer, I always like coming to Ahmedabad because the pitches here are really good. The stadium, the biggest stadium in the world. पहले जब हम बड़े होते थे तो सुनना था कि ईडन गार्डन्स कोलकाता सबसे बड़ा स्टेडियम है. हाँ. तो मैं जब वहाँ खेला था 2018 में, मैंने अभी जस्ट 15 days पहले भी वहाँ खेला, तो वहाँ खेलने का मज़ा अलग था. बट when you come to the Ring of Fire Stadium, which is known as Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, जहाँ की Ring of Fire lights है, 1,50,000 people can sit. तो वो स्टेडियम में खेलने का मज़ा was totally different. And tomorrow also we will be playing at the same stadium, so it's a different feeling Wow. altogether. That's a great experience. Yeah. I think ये खाली visualize करना भी इतना रोमांचक होगा सबके लिए. It already gave me goosebumps just talking about the stadium. As an athlete, you must be hearing so much rumors about news channels and viral things going on social media. So for the new generation, what would you suggest? What should be follow or what should be not? See, in this world of digital civilization, Yeah. there is a lot of influence of social media, digital media, distractions, etc. If you are doing well, so many medias, your friends, unknown people will approach you. Yeah, very, very well done, this, that. But as an athlete, you have to be in your own circle. In your own circle, matlab, a circle who consists of your parents, of your coaches, of your close friends. And you have to be in that circle. If you just keep wavering around कि मैं इससे भी बात कर लेता हूँ, अच्छा मैं ये मीडिया वालों से भी उन लोग क्या बोल रहे हैं, डजेंट मैटर. आज विराट कोहली है या आज रोहित शर्मा है, आज 2 मैच अच्छा नहीं करेंगे, मे बी पीपल विल से रॉन्ग थिंग्स अबाउट देम, बट दे नीड टू बी कोई भी एक बड़े क्रिकेटर को वो अपने जोन में रहना बहुत ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई फील. डिस्ट्रैक्शंस विल कम, बट इट्स आवर ड्यूटी टू you just don't have to stay कि मैं stay away करना है, नहीं. Okay. You just be in the good zone. हम जितना अपने बॉडी को बोलते हैं ना ये चीज़ नहीं करना है, वो हम करते ही हैं. आज मैं बोलूँगा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, तो मैं देखता ही रहूँगा. हाँ, it's a distraction, clear distraction. Instead, वो 1 hour के बदले मैं जस्ट एक बार 1 minute देख के छोड़ दूंगा. So my mind will be satisfied कि हाँ मैंने इंस्टाग्राम देखा और मैंने बस 1-2 रील देख ली, छोड़ दिया. It's about your mental well-being, how helps you to keep away from distraction. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अगर सोचा है कि मैं अगर आज मीठा नहीं खाना है, मुझे मीठा पसंद है, मुझे मीठा नहीं खाना है, या मुझे सोशल मीडिया नहीं देखना है, तो जब हम बॉडी को बोलेंगे कि नहीं करना है तो बॉडी वो चीज़ करेगी. लेकिन हम बोलेंगे कि अवॉइड करना है, लिमिट करना है, थोड़ा सा. समझो मैं 10 चॉकलेट्स खाता हूँ तो मैं हाफ चॉकलेट खाऊंगा खाली,
सिर्फ वो माइंड को सेटिस्फैक्शन दूंगा कि मैंने किया, which will not hamper body so much. So that way और I बहुत try to- लोग आई थिंक ट्रोल भी होते होंगे जो पुअर परफॉर्म करते होंगे बाय अनलकीली, Yeah. और उनको भी डीएम्स आते होंगे, उनको भी Correct. क्रिटिसाइज किया जाता होगा, तो वो भी एक प्रेशर हैंडल करना और सब देखना और वापस वो फील्ड पे जाना और परफॉर्म करना, दैट इज अ बिग लेवल गेम. करेक्ट. तो मैं एक लास्ट एग्जांपल दूंगा. मैं जस्ट रिसेंटली एक मैच खेल रहा था, एक बड़े टूर्नामेंट का बहुत बड़ा फाइनल जो 160 कंट्री में टेलीकास्ट हो रहा था सोनी पे. ओके. उस मैच में हम हार गए. मैंने डिसेंट परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट में मैं मेरे बेस्ट कैलिबर पे परफॉर्म नहीं कर पाया. हम हार गए. उस मैच के बाद मेरा इंस्टाग्राम डीएम पूरा गालियों से भरा हुआ था. पूरा ऐसे ऐसे लोग ने, मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे ऐसे लोग ने मुझे पूरा ऐसे नीचे स्क्रॉल करते टाइम पूरा स्लैंग्स, गंदी चीज़ें लिखा था कि तुम्हें खेलना नहीं आता, ये ना वो. मैंने आज अभी वो बात को 2-3 महीने हो गया, मैंने वो डीएम एक भी खोल के तक नहीं देखा है. ऊपर से देख के मैंने उसको वो कर दिया. तो ये सब एक क्रिकेटर के साथ होता है एंड इट्स वेरी कॉमन. बट ये चीज़ें हमें बस ये याद रखना है कि ये सब चीज़ें हमें चेंज नहीं करती एज अ पर्सन. इफ़ यू आर गेटिंग वेवर्ड कि मैं, अच्छा ये ऐसा बोलता है तो मैं ख़राब प्लेयर हो गया, अच्छा ये ऐसा बोलता है तो आज मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर हो गया, इफ़ दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग देन आपका फोकस हिल जाएगा. आई थिंक दिस आर द ओनली थिंग्स विच नोबडी टॉक्स अबाउट. करेक्ट. ये चीज़ें हैं जो शायद वाइडली डिस्कस नहीं होती है, बट होनी चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ योर एज अ एथलीट्स करियर. सबके साथ जो भी टॉप लेवल पे खेल रहा है ये सब होता होगा, बट आई एम श्योर दे हैंडल इट प्रीटी वेल. Thanks you. I must say I'm appreciating you. You came here and you gave me so much clarity that I didn't have any idea about it, that this can be also happen in this industry. And I think being a Gen Z athlete, I wish you a very good success, and I hope I will see you very soon in ODI and T20 for the Team India. Thank you. Very